जी अस्सलाम गाइस, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाहीन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी गाइस, हम मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको समझनी है, कंटिन्यू रखनी है, तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझ सकें, सीख सकें एंड कंप्लीट कर सकें। सही है गाइस? ठीक। सो आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। जो आज की क्लास में समझेंगे वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझने जा रहे हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, इस क्वेश्चन को समझना है, समझने के लिए रेडी हो जाएं। मींस कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, हर चीज नोट करते जाएं साथ साथ एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से माइंड में करने, मुझे प्रॉब्लम समझना है, सीखना है। तो कंसंट्रेशन से बैठे समझने की कोशिश करेंगे, समझ में जरूर आ जाएगा। सही है? सो आइए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। रेडी है? आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, किस टाइप की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। देखते हैं किस फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है एंड कैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन x² + y² = 25। x² 25 इस साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का होगा इक्वल टू 0। सही है? एंड सेकंड इक्वेशन जो 4x - 3y मल्टीप्लाई x - y - 5 = 0। सही है? अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें x एंड y वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 और कोई वेरिएबल नहीं है। इक्वेशन नेक्स्ट है, उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, इक्वेशन 2 एंड 1। ठीक है, आगे अब इक्वेशंस को देखकर ही सॉल्व करना है। अब देखिए ना, हर प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम से डिफरेंट हो रहा है, कोई सेम नहीं है, उसी टाइप का नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इक्वेशन नंबर 1 में x पे पावर 2 y पे पावर 2, चलो ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में दो डिफरेंट जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 के हैं एंड फैक्टर में वेरिएबल x एंड y है, मगर x एंड y वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 है, मींस लीनियर वेरिएबल्स है। आई बात समझ में? अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो है ज़हन में? नहीं, इसका मतलब मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों सॉल्व करें। रट्टा मारने से मैथ्स समझ में नहीं आएगी। समझिए, बोलिए ये स्टेप आया, कैसे आया, क्यों आया। सो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रखें, क्वेश्चन पूछे क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। सही है? तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दें ये चीज क्यों हुई है, कैसे हुई है, आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सही है? आपको कमेंट आंसर जरूर मिलेगा आपको। ठीक गाइस? सो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर जो 2 है जिसमें दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस इक्वेशन को टेक आउट कर रहा हूं। फिर हम इक्वेशन 2 भी गेट, इक्वेशन 2 को टेक आउट कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को टेक आउट करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। सही? दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 के हैं, तो दोनों को हम सेपरेट करेंगे। सो x - y - 5 इक्वल टू 0। सही है? अलग अलग 0 के हो गए। ठीक। अब दोनों वेरिएबल, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लीनियर है, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, x की या y की, हमारी मर्जी है कैसे सॉल्व करें। 4x के साथ 3y माइनस का है, उस साइड में प्लस का हो गया। सही? x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 4 उस साइड में शिफ्ट करेंगे, 4 चला जाएगा डिवाइड। सही है? अब इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का, वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y। तो ये x की जो वैल्यू मिली है, इसी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्योंकि इक्वेशन 2 में इसको फाइंड किया। सही है? आगे इस इक्वेशन को देखते हैं। x - y - 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस का है, y भी माइनस का है, दोनों को साइड में शिफ्ट करेंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। x की वैल्यू यहां से मिली y + 5, x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y, इक्वेशन नंबर जी हो गई 4। आई बात समझ में? सही है? ज्यादा क्लियर? अब आगे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 एंड 4 आई है इक्वेशन 2 में से, इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, वैल्यूज सॉल्व करते जाएंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेपरेटली। आइए वो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम
मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 x is equals to 3/4 y and equation number 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जो है फ्रॉम इक्वेशन 3 से पुट अप करेंगे x की जो इक्वेशन 3 है 1 सही है। अब इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गई, ठीक। अब x की जगह पे जस्ट x की वैल्यू लिखेंगे, मजीद सॉल्व करेंगे, समझेंगे। 3y 3/4y x की वैल्यू है, इसके ऊपर होल स्क्वायर का स्क्वायर आ गया प्लस y स्क्वायर है 25 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है क्योंकि वेरिएबल अलग हो गया, कांस्टेंट नंबर अलग हो गया। आगे बात समझ में सही है। अब देखिए दो नंबर्स हैं, एक फ्रैक्शनल में कोएफिशिएंट है y वेरिएबल मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, तो हर नंबर का स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखनी है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, y पे भी स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। एग्री? आई पास समझ में, ठीक। अब क्या करेंगे? अब देखिए इस इक्वेशन में y स्क्वायर वेरिएबल फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इस नंबर के मान में कुछ भी नहीं है, तो मींस 1 है। क्यों शो किया 1? इसीलिए शो किया है, फ्रैक्शन में नंबर 1 है, प्लस हो रहा है दूसरे नंबर के साथ, दूसरा नंबर फ्रैक्शन में नहीं है। तो फ्रैक्शन में नंबर है, प्लस हो रहा है किसी भी नंबर से या माइनस हो रहा हो, तो उनको प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम ली जाती है और कोई मेथड नहीं। तो एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर्स देखे जाएंगे नंबर्स के, तो डिनोमिनेटर्स जो नंबर्स के हैं 16, यहां पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 तभी शो किया ताकि समझ में आ जाए आपको क्या हो रहा है। 16 और 1 की एलसीएम ली जाएगी, होगी 16, क्योंकि दूसरा नंबर 1 है, 1 मींस नथिंग, कोई माना नहीं है। तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट नंबर 9y स्क्वायर, इसके अपन जो नंबर है सेम एग्जैक्ट वही एलसीएम है, न्यूमरेटर रिमेंस है, सही। प्लस प्लस आ गया 9 ओ सॉरी y स्क्वायर, y के अपन जो नंबर है सेम एग्जैक्ट वही एलसीएम ही है, तो y स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे? 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस y स्क्वायर के अपन में 1 है, 1 मींस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो भी एलसीएम नंबर होगा वो सेम उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हम लिखेंगे इक्वल टू 25 सेम। आई बात समझ में? सही है। अब क्या करेंगे? अब 9y स्क्वायर में प्लस करने जा रहे हैं 16y स्क्वायर, दोनों का वेरिएबल से हमें प्लस कर सकते हैं। 9 में 16 प्लस करेंगे 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 16, डिवाइड होता आउटसाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, फ्रैक्शन रिमूव। ऐसा नहीं है किसी एक नंबर के साथ जैसे यहां पर 16 डिवाइड को उस साइड में शिफ्ट करते हैं, नो, कंप्लीट नंबर इसके डिवाइड था तब शिफ्ट हुआ है, सही है। अब y के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 25 चला जाएगा डिवाइड में, तो 25 में कैंसिल हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 16, सही है। y स्क्वायर इक्वल टू 16 मिला है, हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे? स्क्वायर हटाएंगे कैसे? तो उसके लिए है बाय taking square root on both side पे स्क्वायर रूट टेक आउट करेंगे, सो y स्क्वायर पे स्क्वायर रूट आ गया इक्वल टू साइड पे 16 पे भी स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर आजाद हो गया इक्वल टू प्लस माइनस, वेरिएबल जब स्क्वायर रूट से आजाद होता है तो कांस्टेंट नंबर पे आगे प्लस माइनस दी जाती है, तो y की वैल्यू मिली 2, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट है 4, सही है। तो y की वैल्यूज मिली 2, कहां से? जो इक्वेशन 3 में x जो है वो सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन 1 में, तब y की वैल्यूज मिली। अब y मिल चुका है, x फाइंड करेंगे कैसे? तो ये जो दो y की वैल्यूज मिली है वापस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सही आ रही है बात समझ में? सब देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूट द values of y, values of y means y दो वैल्यूज ले, इसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन 3 जो है x is equal to 3 divided by 4y, ये आ गई, सही। अब देखें अगर y की जो वैल्यू है प्लस माइनस 4, तो प्लस पहले प्लस का अगर 4 लेंगे तो x
क्या मिलेगा देखते हैं। yx इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई y के साथ y की वैल्यू आ गई 4, तो ये 4 में डिवाइड हो गया, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सिंपली 3। ठीक, सिमिलर इस साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू यूज करेंगे y नेक्स्ट वैल्यू माइनस का 4, सेम वही है, प्लस माइनस 4 था, अब प्लस का 4 माइनस का 4, तो सेम इक्वेशन x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई y के साथ माइनस का 4, सो सेम वही 4 में डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू -3 क्योंकि ये साइन माइनस की है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू +4 थी, x की वैल्यू -3 मिली तो y की वैल्यू -4 थी, दो ऑर्डर पे सही है। फिलहाल आंसर यहां तक लॉक नहीं है, एक और भी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इसको भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे। सही है, आइए देखते हैं। सेम वे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, ओ सॉरी 4 है, नॉट 5, 4 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 x is equal to y plus 5 एंड इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम वही, एंड देन सॉल्व करेंगे, एंड देन समझेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स थे, दोनों को सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां से भी वैल्यूज मिलेंगी, कितनी वैल्यूज मिलेगी वो सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 जो है वो सेम एज इट एग्जैक्ट लिखी मैंने, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, कैसे? x की जगह पे x की वैल्यू जो है y प्लस 5 आ गया, होल स्क्वायर है, ये y स्क्वायर सेम है माइनस 25 इक्वल टू 0। सही है। अब देखिए ये दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, दोनों में होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला मौजूद है। ठीक है, अब इस फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म जो y है प्लस 2 फार्मूला का, 2 के साथ a एंड b दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, a एंड b मींस a मींस y, b मींस 5, तो y मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस b स्क्वायर मींस y का स्क्वायर, सेकंड टर्म b मींस सेकंड टर्म y 5, बाकी आगे y स्क्वायर b सेम है माइनस 25 b सेम है इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट हम लिखें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं सॉल्व करेंगे क्या आंसर हो रहा है। तो ये y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 के साथ हो रहा है, तो 5 जा 10 बाय, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस ये y स्क्वायर है माइनस का 25 इक्वल टू 0 आएगा। आई बात समझ में? ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं देखते हैं। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लाइक टर्म प्लस माइनस करेंगे, ये y स्क्वायर प्लस का, यहां पर भी y स्क्वायर प्लस का, प्लस करेंगे आपस में दोनों को। ठीक है, तो इस साइड पे लाइन दी, y स्क्वायर में y स्क्वायर प्लस किया, y स्क्वायर मींस 1, ये भी y स्क्वायर मींस ये भी 1, तो 1 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2, y स्क्वायर मींस सेम। एडिशन में वेरिएबल के पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट कोएफिशिएंट इंक्रीज होगा। सही है, एंड देन 10y प्लस का सेम रहेगा, एंड 25 प्लस में ये 25 माइनस में हट गया, रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, सो इक्वल टू 0। अब दोनों में 2 एंड y कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन, y स्क्वायर में y, 2 का टेबल 10 को 5 टाइम कॉमन में डिवाइड करेंगे, y कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को हम सेपरेटली 0 के बराबर लिखेंगे। सो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड में चला जाएगा, सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 मींस 0। आइए बात समझ में? ठीक है, अब आगे उस साइड पे मूव होते हैं, y के साथ 5 प्लस में, तो साइड में शिफ्ट करेंगे, 5 हो गया माइनस में। सही है, आई बात समझ में? एग्री? ठीक, ये y की दो वैल्यूज मिली इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से। तो अब x की फाइंड करेंगे क्योंकि y एंड x अलग अलग है, तो x की फाइंड करने के लिए सेम वही स्टेप है, मैं क्या करूंगा यहां पर लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे
द वैल्यूज ऑफ किसकी, y की, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 4 को ही सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन 1 में, तब जाके साथ हुआ। तो अब इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा, x की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 थी x इक्वल टू y प्लस 5, इक्वल टू y प्लस 5, क्वेश्चन 4 लिखी, सेम जो भी है वो, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे कैसे, इफ अगर y की जो वैल्यू पहले 0 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, समझते हैं, ठीक। सो अब देखें x इक्वल टू y की जगह पे 0 प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस 5 मींस सिंपली 5, आई पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू के हिसाब से भी सॉल्व करेंगे, सिमिलरली इफ y इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू है माइनस का 5, सही है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके हिसाब से आंसर क्या मिल रहा है देखते हैं। सेम यही क्वेश्चन, y की जगह पे -5 आ गया, प्लस का 5 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक। सो x इक्वल टू 5 माइनस में 5 प्लस का कैंसिल हो गया, तो वैल्यू ऑफ x इज 0, x की क्या वैल्यू मिली 0, सही है। तो यहां पर भी 2x की वैल्यू 2y की वैल्यू, तो टोटल हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर मिले, कितने ऑर्डर पेयर मिले 4। अब फाइनली सॉल्यूशन सेट में कंप्लीट टर्म्स को, ऑर्डर पेयर्स को कंबाइन करके लिखेंगे, सही है। सो आइए वो कैसे लिख रहे हैं हम, सो हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब ख्याल से लिखना है, पहले जो सॉल्व किया था x की वैल्यू 3 थी, ऑर्डर पेयर में पहले x आता है, तो 3 तब मिली, जब y की वैल्यू क्या हुई 4 सब्स्टिट्यूट की तब 3 मिला, तो इस ऑर्डर पेयर में y के 4, सेकंड ऑर्डर पेयर में x की जो वैल्यू मिली -3, तो y क्या था माइनस में 4 था, तब x -3 मिला, तो x -3 तो y -4, सही है। सो एबीसी मुताबिक पहले x ऑर्डर पेयर में देन y होता है, तो इसलिए पहले x एंड देन y लिख रहे हैं, सही है। अब यहां से भी सेम प्रोसेस है, x की वैल्यू 5 मिली है, उसके लिए y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी, इफ y इज इक्वल टू 0 तो 0, एंड x की वैल्यू 0 मिली है, y की वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 मिले, ब्रैकेट ओवर, कितने ऑर्डर पेयर बने 4 ऑर्डर पेयर, और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यूज भी 4 मिली है, आई बात समझ में, सही है गाइस, ठीक है। सिंपल था, डिफिकल्ट कोई नहीं है, जस्ट एक वे समझ में आ जाए सॉल्व कैसे करना, ठीक है। वो वे कब समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये इस टाइप का प्रॉब्लम अगर गिवन है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन देकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करना। सो गाइस सही है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं, सही है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आ गया होगा, प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।